जवाब नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है ये कौन है, कौन है, कौन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताएं। मेरे लिए कोई वो एहतमाम रक्स का किया जाएगा। रक्स का एहतमाम किया जाएगा आपके लिए, बहुत फ्री हो रहे हैं आप। नहीं होता, दो बावले लोग जो होते हैं उनको समझ नहीं आ रही होती। तो फिर अगर ऐसा होता तो संजय साहब जो है वो 8 एपिसोड कैसे निकाले? हाँ, आप भाग जाओ, वो ऐसी हालत में आ रही है भाई। तो तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर? तो ख़वातीन व हज़रात, हीरा मंडी एपिसोड 4 शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि भाई क्ले टीवी वालों ने ना हमें शायद फायर कर देना है। ये प्रोडक्शन की क्वालिटी देखें क्या हो रही है। ये टेबल पे क्या बैटरी पड़ी हुई क्या है, ये लेंस कैप पड़ा हुआ है। ये क्ले टीवी वाले ने फायर कर देना है हमें इस तरह से अगर क्वालिटी हुई। बेस प्लेट पड़ी हुई है, मतलब ये कौन है, ये कौन इसका जिम्मेदार कौन है, ये बताएं। अरे आप समझ नहीं। अरे क्यों हो रहा है ये? और दूसरी बात ये, अच्छा दिख तो नहीं रहा है फ्रेम में, चलो अच्छी बात है। और दूसरी बात ये कि शाहरुख भाई ने आज मुझे किया है कॉपी, बताएं क्यों? आपने भी मेरी तरह 4 आंखें क्यों लगाई है? वैसे यार मैंने कहा था नहीं, नया लुक होगा आज। यार आपका पढ़ा लिखा जेल से छूटा हुआ कैदी। कभी तेरे नाम के सलमान खान बने हुए हैं, कभी कैदी बने हुए हैं। शाहरुख भाई ने ठानी हुई कि हर नए एपिसोड के साथ एक नया लुक होगा। इस बात को आपने पूरा फॉलो करना है। अब 4 एपिसोड हमारे और बाकी रिव्यू करने के लिए आपने हर एपिसोड में नया लुक आपने वादा कर दें आज। मैंने पिछले में ही बोल दिया था। आप गैस करेंगे अगले में क्या होगा। अब आप अगले में गैस करें अगले में। अच्छा, इसमें कह दिए तो अब क्या होगा, तो आपने गैस करके बताना है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे शाहरुख भाई का अगला रुख क्या होना चाहिए और किस हुलिये में आपको नजर आए वो। मैं नवाब बन के आऊँगा अगले में। टोपी कायद की वाली टोपी पहन के रहिएगा, नवाब वाली जो होती है, कायद आज़म टोपी कहते हैं उसे। और साथ में शेरवानी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, काजल आंखों पे, ठीक है। और आपने मेरे लिए कोई वो एहतमाम रक्स का जी रक्स का एहतमाम किया जाएगा आपके लिए, बहुत फ्री हो रहे हैं हम। तो खैर चलते हैं अपने एपिसोड 4 की तरफ। यार एपिसोड 4 में बहुत ज़्यादा हलचल हुई है यार। अच्छा हाँ, मैं भी यही कह रहा था कि यार अभी तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। प्लॉट जो है बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। हर किसी कैरेक्टर को लेके जो है ना, जिनकी वो स्टोरी लाइन जो चल रही है, सब में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हुई है। तो वो बड़ा अच्छा था। मुझे लगा कि फाइनली जो है ना थोड़ी सी पेस जो है ना पकड़ी है हीरा मंडी ने। मेरे ख्याल से इस बार का जो एपिसोड 4 की अगर हाईलाइट की बात की जाए तो इस बार जो है नौकरानी जो आपकी साइमा और उसका जो अफेयर चल रहा है उनके ड्राइवर इकबाल के साथ, बल्ली कहते हैं उसको प्यार से, तो उसकी डेवलपमेंट है कि किस तरीके से मलिका जान ने वहाँ पर भी अपनी गेम चला दिया। एक वो डेवलपमेंट है, और जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट है वो है कि जैसे फरीदन आलम को इस्तेमाल करी, आलमदेव को, और उसने घर से भगा दिया जो उसकी ना तुतराई वाले दिन। बिल्कुल, तो वो भी एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भाई वहाँ से वो निकल गई है। तो ये 2 मेजर इसके अंदर चीज़ें जो है प्लॉट में चेंजेस आई हैं। और बाकी साइड में जो चीज़ें चली आ रही है, जैसे कि हमें एक और कैरेक्टर के बारे में पता चला कि जो वहीदा है उनकी बेटी, वो जो है वो अब थोड़ी उभर के सामने आई है। और वहीदा का जो खुद का नवाब था वो फिर नवाब उनकी तरफ माइल हो चुका है, उनकी बेटी की तरफ। और वो चाहता है कि अब मैं वहीदा की बेटी के साथ जो है वो अपने ताल्लुकात बरकरार रखूं। तो थोड़ा सा एलिमेंट वहीदा की बेटी की भी हमें देखने को जैसे मैंने वही बोला था ना यार, मतलब इस पूरी हीरा मंडी के अंदर हर कैरेक्टर जो है ना वो हर बंदे के साथ ही जो है ना लॉयल है भी और वो नहीं भी है। अपनी अम्मा के ही जो है उसने उसको ले लिया बंदे को, क्या कहना नवाब साहब को, ठीक है, अपनी तरफ कर लिया है। तो वो भी बड़ा वो था, अम्मा भी बड़ी। वहीदा के साथ तो बहुत ही बुरा होता है यार। एक तो मार्क मार दिया मुंह पे, एक तो मार्क लगा दिया, हमेशा के लिए मार्क आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिल रहा। तीसरा एक चीज़ अगर नोट करें तो जितनी भी वो बाजियाँ खेलने जा रही ना मलिका जान के लिए या उनके खिलाफ, वो सारी उल्टी पड़ जाती है। बिल्कुल, उनका खुद का नवाब छीन गया, उनकी बेटी ने छीन लिया। तो मेरे ख्याल से उनको नहीं मिल रही है। वो फरीदन के पीछे फरीदन के साथ लगी हुई है। फरीदन के थ्रू ख्वाबगा लेने के चक्कर में जो वो बुलाती हैं, वही ना कि आप दुश्मन का दोस्त, आप मतलब आपका कोई दुश्मन है तो मेरा दोस्त हुआ। को जब आता है तो वो कहती हैं कि उसको बुलाया होता है, लेकिन वो बोलती कुछ नहीं है। कहती है आपने मुझे सिर्फ आने की कीमत दी थी, कुछ बोलने की नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। बोलने की कीमत है ख्वाबगा, गवाही देने की मलिका जान के खिलाफ, वो है ख्वाबगा। चाल खिल गई है। ये भी देखना है कि यार वो फरीदन ख्वाबगा उसको देती है नहीं देती है, ऑब्वियसली ये भी एक देखने वाली चीज़। अच्छा, एक बड़ी फ़नी चीज़ थी कि जो फरीदन है ख्वाबगा में मौजूद है और उनके जो पुराने नवाब हैं चौधरी साहब, जिनकी सारी धन और दौलत लेकर वो पूरा ख्वाबगा बैठी हुई है, उनको तो सबको उन्होंने जाहिर किया कि ये मेरे अब्बा हैं, मेरे बाप की उम्र के, समझ ले बाप की तरह रखा हुआ है मैंने उसको। और फिर गेम ये करती है फरीदन, तार भिजवा देती नकली कि आपकी वाइफ की तबीयत ख़राब है, आपको जाना होगा। वो बेचारे निकल पड़ते हैं अपने बोरिया बिस्तर लेकर। लेकिन यार मुझे यहाँ पर लगता है कि उनकी एंट्री वापस से होती जब वो तिजोरियों की चाबियाँ देने आते हैं। और तब फरीदन बता रही होती कि तार वार तो मैंने ही भेजा, सारे अपनी चालें बता रहे थे। तब वो उन्होंने सुना था कि नहीं सुना था ये पता नहीं।
वो उनके एक्सप्रेशन से तो लग रहा था कि वो डिसअपॉइंटेड से या कोई सुन लिया है नहीं लेकिन सुना वो है। हंस रही थी। हाँ। तो अब वो पता नहीं क्या उन्होंने सुना ही सुना, लेकिन चले वो गए। लेकिन चौधरी साहब वैसे इतने बेसहारा हो चुके हैं, दौलत लुटा चुके हैं, अल्लाह मियां की गाय हैं। उनका बस ये कि वो फरीदन उन्हें ख्वाबगाह में रख के बस उनको पाल पोस रही है, तो मेरे ख्याल से उनके लिए इनफ है। तरस मुझे उन पे ही आता है, वो बेचारे हैं भी नहीं भी सारी अपनी दौलत। पिछले एपिसोड में आपको जज पे तरस आया था, इस बार आप इस पे तरस आया। सब कुछ लुटा चुके हैं उसके ऊपर, और फिर भी जो है ना वो कुछ उनके है नहीं, ना नसीब में, ना हाथ में, ना। अच्छा, एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अगर कोई लड़की गरीब हो ना तो उसकी खूबसूरती और उसका टैलेंट उसका दुश्मन बन जाता है। ये डायलॉग बड़े मुझे अच्छे लगे, और सोसाइटी में देखें तो रियलिटी यही है। जो बात है यार, एक जो मुझे पूरे उसमें मसला लगा ना, मतलब ये साइमा वाला ट्रैक चल रहा है, ठीक है। अब ये हुआ कि साइमा गाना गा रही होती है, ठीक है, जिसके ऊपर मलिका जान फैसला कर लेती है कि भाई इसको बेचना है, ऐसा ही है। अब आलमदेव को बड़ा वो होता है कि भाई नहीं इसको नहीं करें, वो कहती है अच्छा, तो वो इकबाल और साइमा की डील होती है कि वो कहती है कीमत अदा कर देगा वो, कि भाई 10,000 अदा कर दो, ठीक है, तो तुम्हें नहीं देंगे। तो इकबाल जुए शुए खेल रहा है, चीज़ कर रहा है, आलमदेव को तरस आया हुआ है, लेकिन आलमदेव जो है ना कोई मॉनिटरी हेल्प नहीं करती है कि भाई चलो अगर मैं कुछ दे दूँ या कुछ कर दूँ तो और क्या, ठीक है, लेकिन नहीं, इकबाल लगा हुआ है, जुए खेल रहा है, की वीकनेस है, पता है क्या जी? हाँ, वो आगे देखे ना कि भाई वो जुए खेला चीज पैसे जमा कर रहा है, फिर वो उसी पे जो है ना रेड पड़वा के उसको अरेस्ट करवा देती है मलिका जान अपने उसके थ्रू करवाती है। मलिका जान जब उसको अरेस्ट कर लेती हैं तो वो आलमदेव आके कहती है कि यार उसको छुड़वाने के लिए इकबाल को मैं कुछ भी कर दूंगी। अरे भाई, इससे पहले तुम पैसे देने के लिए कुछ कर दी ताकि वो मसला ही नहीं बनाता। फिर अच्छा, वो उसके लिए क्या तैयार होती है कि इकबाल को अगर आप रिहा करवा देंगी तो मैं उसके लिए नजर उतारने के लिए तैयार हूँ। भाई वो उसके लिए रेडी हो गया, मैं ये कर सकती हूँ। फिर मीनवाइल साइमा जो है वो उसकी नत उतराई रुकवाने के लिए वो कहती है कि अच्छा मैं भी उसके लिए कुछ कर सकती हूँ। वो पता नहीं क्या कहती है कि वो नवाब के साथ, नवाब को अपने हैंड ओवर कर देती है, उससे नत उतराई कैसे रुकनी है पता नहीं, तो वो मुझे नहीं बना कि भाई उसके लिए और भाग भी गई फिर वो। और फिर आके वो जब खुद ही उसने डिसाइड कर लिया कि फरीदन ने उसको भगा दिया, मतलब ना आलमदेव ने कुछ किया ना उसने कुछ किया साइमा ने, फरीदन ने उसको लेटर भेज के जो भी है वो भगवाया, और उस पर आके साइमा आके कहती है हाँ आप भाग जाओ। वो ऐसी हालत में आ रही है। भाई तो तुम्हारा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर? सब एक दूसरे के कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, लेकिन फायदा मलिका जान का हो रहा है, फरीदन का हो रहा है। मतलब आलमदेव कह रही है कि भाई मैं उसके लिए कुछ भी कर दूंगी, साइमा कह रही है मैं उसके लिए कुछ भी, लेकिन दोनों जो चीजें वो कर रहे हैं वो सेंसलेस है। तो इससे अच्छा ये नहीं किया दोनों बैठ के एक बार बात कर लें, यार हम ये सोल्यूशन निकाल लेते हैं। तो फिर अगर ऐसा होता तो संजय साहब जो है वो 8 एपिसोड कैसे निकालते? पता नहीं, समझ नहीं। आप खुद सोचें अगर वो कहती आलमजेब ये लो जेवर पकड़ो, इसको कैश आउट करो, कैश दे दो उसको, मलिका जान को अपनी सलमा पकड़ो, ले जाओ, ना भी देती ना, लेकिन अगर वो उस पॉइंट पे बोलती ना कि यार मैंने कुछ करना है, ठीक है मैं कुछ करूंगी और चीज होगी, तो मैं कहता है हाँ चलो समझ आ रहा है कि इसकी वो चीज है, लेकिन वो इकबाल वाले पे कर रही है, ठीक है, तो भाई ये चीज़ होने से पहले ही तुम कोई सोल्यूशन निकाल लेती। और वो साइमा भी वो एंड में जाके वो कह रही कि अब मैं ये कर लेती हूँ। नहीं होता दो बावले लोग जो होते हैं उनका समझ नहीं आ रही होती, ठीक है, तो वो सिर्फ तबाहियाँ मचा रहे होते हैं, दोनों तबाहियाँ मचा रहे हैं, और फायदा सिर्फ मलिका जान का हो रहा है, मलिका जान का हो रहा है और फरीदन का हो रहा है। आलमदेव जो है ना वो बंदी है, वो नहीं होते लोग जो कि इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि किसी ने जो बोला अच्छा वो उसकी तरफ बात मान लेंगे, उसने कुछ बोला वो उसकी बात मान लेंगे, उसने कुछ बोला उसकी बात। तो आलमदेव बेसिकली जो ना वो करेक्टर है। फरीदन जो बोल दिया वो मान लेती है, कोई आके कोई उसको बोलेगा वो मान लेती है और वो चल देती है। उसने आके उसको निकाल दिया, वो गोड़ी में बैठ के निकल चुकी है, वो कहाँ जी थी कुछ नहीं पता, लेकिन हो रहा है। मतलब अगर आपको ध्यान नहीं देना तो आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, और किसी चीज़ पे इतना ध्यान दे रहे हो तो लगता है कि यार आपसे तो बड़ा कोई जासूस है ही नहीं। इसी तरह अगर थोड़ी नेक्स्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो ताजदार के जो अब्बू जान है उनको पता चल गया है कि भाई ये रेबल हो चुका है, लड़का हाथ से निकल चुका है, और फिर एक ही होटल के अंदर एक तरफ ब्रिटिश की पार्टी चल रही होती है और दूसरी तरफ जो है वो रेबल्स की जो है वो पार्टी चल रही होती है, और दोनों वहाँ पर जो है नारेबाजियाँ हो रही होती है। तो उसके जो वालिद साहब हैं वो वैसे परेशान होते हैं कि भाई एक तरफ तो ब्रिटिश है, उनसे तो मैं अपनी वफादारी शो करने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरी तरफ एक ही हॉल में बराबर वाले हॉल में जो है वो नारेबाजी हो रही है कि फ्रीडम फ्रीडम। तो वो बड़े इस पे अपने बेटे पे खफा होते हैं, लेकिन बेटे ने फुल रेजिस्टेंस दिखा दी है कि भाई मैं तो अब रेबल्स के साथ तो हमने जो करना है करना। हाँ, तो वो एक वही करना, इधर भी यही डेवलपमेंट हुई कि भाई हमने देख बहुत बेसहारा लग रहा है बाप इस वक्त, लेकिन मुझे लगता है कि बाप का किरदार आगे जो है ना आगे कुछ खतरा, उसका भी ऑब्वियसली कोई प्लानिंग वो होगा वो उसको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये कैरेक्टर है ना बिल्ट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता बाप का, क्योंकि वो बेसहारा हो चुका है, कुछ कर नहीं पा रहा। मुझे लगता है नेक्स्ट आगे एपिसोड्स में उसने कुछ करना है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ये चीज़ है। और दूसरा ये कि हमने वो भी देख लिया कि वली मोहम्मद जो है वो पहुंच गए फरीदन के पास, ठीक है, और फाइनली वो जो भी होता है, मतलब इतनी जल्दी वो दिल फेंक वली भाई, मतलब यार आपका बीबो का अगर लास्ट मुजरा था ये ख़त्म हो चुका है, एक नवाब कितनी जल्दी स्विच मारता है दूसरी तरफ, ये आप देखें। अच्छा खैर मुझे इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है थोड़ा सा साउंड आप बोले क्योंकि मैं नवाब नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे पता नहीं है कि मतलब अगर वो उनका आखिरी मुजरा हो गया तो उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रह सकता अब।
अब देखें ना, ये कोई सिंबॉलिक बात है कि आखिरी मुजरे से मुराद सिर्फ डांस नहीं, कुछ और चीज़ भी हो सकती है। ओह हाँ, जैसे अगर आपको याद हो तो जब वो फरीदन की उसकी बात हो रही थी कि नथ उतराई होगी तो वो कुंवारी कुंवारी बोल रहे होते हैं। हाँ। कुंवारी उनका मतलब नहीं होता, उनका मतलब बेसिकली वर्जिनिटी है, वर्जिनिटी का होता है। जैसे अगर कल्चर की बात की जाए ना, नथ जो होता है ना वो सिंबलाइज करता है कि प्रोस्पेरिटी, अगर इंडियन उस पर आप देखे जाए तो भाई तरक्की की तरफ, और एक समझ लो शादीशुदा लेकिन लड़की को दिखाने का होता है। लेकिन अगर आप इसकी प्रोस्टिट्यूशन या तवाइफों की बात करें तो इसमें नथ उतराई का मतलब होता है वर्जिनिटी का लूज होना। वो आखिरी मुजरे के बाद क्या कहते हैं, वो जो आपके कार्टराइट के भी अबू हैं, आईजी जो हैं, उनके साथ जो उनके साथ तो उन्होंने सारे सडक्शन वाले कामकाज किए हैं। कहते थे बाप बंद कर रहे हैं। तो देखे ना वो, अब आप क्या कहेंगे बीबो को? बीबो अब वो तवाइफ के रूल्स तो फॉलो कर ही नहीं ना, वो दिखा रही कि मैं तवाइफ में रूल्स फॉलो कर रही हूँ, लेकिन वो रेबल बन चुकी है। जिस तरह से वो चोरी कर करके सारा स्टफ फंड कर रही है उनको, और इस तरीके से आईजी को सीड्यूस कर रही है। हाँ जी, तो उनका तो मकसद ही अलग है ना, वो तवाइफ कहाँ कह रही है खुद को। खैर यही अब देखना है कि अब फरीदन ने एक चाल पहले मलिका जान ने जीती थी कि भाई उसका आखिरी मुजरा करा के फरीदन को हराया था। अब आखिरी जो चाल अभी रिसेंटली वो फरीदन ने जीत गई है कि भाई उसने आलमगीर की नथ उतराई। यही चलता रहेगा, चुहा बिल्ली का खेल चलता रहेगा। जो आपके उस्ताद जी थे वो वापसी पहुंच गए हैं मलिका जान के उसके अंदर, जबकि पहले उनको निकाल दिया था कुछ। उस्ताद जी का कैरेक्टर ऐसा है कि उसको जहाँ से बेनिफिट मिल रहा है ना, वो वहाँ न्यूज़ देगा और पैसे लेगा। नहीं कहता है मैं तो ईदी लेने आया हूँ, आज तो ईदी लेके रहूँगा, बहुत बड़ी खबर लाया हूँ, पैसे ले लिया, फिर बोला एक न्यूज़ दूंगा, आपने पैसे देने। तो उसका काम तो वो है ना, वो तो किसी का भी नहीं है ना। देखना ये कि अब वो मलिका जान और फरीदन की जो लड़ाई आगे बढ़ रही है, अब आलमगीर कहाँ जा रही है, उसको ऑब्वियसली गई गया है। तो अम्मा जो इतनी सख्त हैं तो वो उसने तो कत्ल कर देना है मुझे लग रहा है। तो वो देखने वाली चीज़ है क्या होगा। ताजदार का भी यहाँ पे होगा कि भाई ऑब्वियसली एक उसको स्टेप इन करना पड़ेगा। तो ये देखते हैं आगे डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। बिल्कुल। तो खातिन हज़रात, ये था हमारा एपिसोड 4 का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। क्ले टीवी को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कॉमेंट ज़रूर करें, बताएं कि कैसा लग रहा है आपको रिव्यू। और अगर इसके अलावा भी किसी और मजीद कॉन्टेंट पर आप चाहते हैं कि हम रिव्यू पेश करें तो ज़रूर कॉमेंट करके बताएं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। Allah Hafiz. Like, share and subscribe Clay TV and do not forget to click on the bell icon.